नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज बात 8 साल बेमिसाल की। जी हां, 8 साल बेमिसाल। इन दिनों यूपी की सड़कों पर ऐसे पोस्टर दिख जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 25 मार्च को अपने 8 साल पूरे करने जा रही है, और इसको लेकर पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 से 27 मार्च तक यूपी भारत का ग्रोथ इंजन, इस थीम पर सभी जिलों में उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। चुनौतियों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के सफर में कुछ ब्रेकर भी हैं तो कुछ माइलस्टोन भी हैं। सरकार इसे सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के रूप में पेश कर रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आज की, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए यूपी की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के हालात, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार इत्यादि के हालातों और अपनी सरकार में हुए बदलाव भी गिना दिए, और खुद अपनी सरकार की पीठ थपथपाते भी नजर आए। एक तरफ सीएम योगी के पास अपनी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए तथ्य, आंकड़े और उपलब्धियों की लंबी सूची है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास सवाल उठाने की अपनी अपनी वजह भी है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक जवाब दिया है सीएम योगी के इस बयान को, इस उपलब्धियों को जो गिना रहे हैं। उन्होंने कहा, 8 साल यूपी बर्बाद और बस सवाल ही सवाल। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के पीछे सच क्या है। इन 8 सालों में योगी सरकार कमाल कर पाई है, या केवल ये दावे हैं, या कुछ सच भी है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी और सपा प्रवक्ता अनिल झा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो सबसे पहले शुरुआत जो है अमरदीप जी, आप सही कर लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 8 साल बेमिसाल, उत्तर प्रदेश में कमाल ही कमाल, लेकिन विपक्ष भी पूछ रहा है आपसे सवाल, क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश आपराधिक प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनने का कार्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक आप लोगों ने होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश, चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, 15 मेडिकल कॉलेज से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 60 मेडिकल कॉलेज बन जाता है। 7.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। पिछले 8 साल में 7.5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली। इसके अलावा स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश में दूसरा प्रदेश है, सेकेंड पोजीशन क्रिएट करता है। पिछले 8 साल पहले आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था, उन माफियाओं का कमर तोड़ने का कार्य योगी जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में जो है देखा जा रहा है। लेकिन अमरदीप जी 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 इको बहुत हो रहा है जी, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब भी आपने दिया। 8 साल बेमिसाल की बात आपने करी, आपने सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें आपने गिनाई, आपने मेडिकल कॉलेज भी गिना दिए, स्वास्थ्य विभाग की भी आपने बात कर ली। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अमूमन हम देखते हैं कि कई जगहों की तस्वीरें सामने आती हैं, आज भी कुछ जगहों पे एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर पता चलता है कि जब सीएचसी में वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नदारद है। आज भी कई ऐसे अस्पताल खुले हुए हैं जो बेधड़क कहीं ना कहीं अवैध रूप से चल रहे हैं, और जिनकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में आपके सीएमओ साहब, या फिर अब देखा जाए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं, उनके अंडर में चीजें चल रही हैं, बावजूद उसके आप उपलब्धियां तो गिना रहे हैं, लेकिन सच कहीं कुछ और भी है। नहीं, देखिए अनुराग जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में धड़ल्ले से अनैतिक और आपराधिक कार्य किए जाते थे, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था से हो, चाहे भू माफियों का राज रहा हो, चाहे गुंडों का राज रहा हो, चाहे कट्टा लगाकर दुपट्टा खींचने वाले हमारे बहन बेटियों को इज्जत लूटने वाले सड़कों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे रहे हो, उन सभी पर नकेल कसने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज चाहे स्टेडियम की बात कर लीजिए,
चाहे मेट्रो की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में सड़कों की जाल की बात कर लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, चाहे हर घर से जल से पानी देने की बात कर लीजिए, तो बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी के विकास की लिस्ट। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है आज बहुत ही संतुष्ट है योगी सरकार से। ठीक है अनिल झा जी, सुना आपने, फहरिस्त गिनाई जा रही है अमरदीप जी की तरफ से कि बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, और जिस तरह से गिना रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है तमंचा लगा के ये कर देते थे, वो कर देते थे। अभी कल परसों की ही बात है, लखनऊ में एक महिला के साथ किस तरह से बलात्कार होता है, उसकी लाश मिलती है मलिहाबाद में। उसके बाद बलिया में एक दलित युवती जो है, उसकी लाश जो है वो फांसी के फंदे से झूलती हुई मिलती है। सवाल बहुत सारे हैं अनिल जी, सुरक्षा व्यवस्था का दम भरती है योगी सरकार, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने तो मुझे एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता के तौर पर बैठा रखा है। मैं तो कुछ कहूंगा तो ये उसको भी इग्नोर करेंगे या कहेंगे कि ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो मैं एक आम आदमी की, उत्तर प्रदेश के एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर के नाते आपसे बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी हमारे इसको अन्यथा ना लें। देखिए, इतनी 8 साल बेमिसाल कहने को तो बहुत बढ़िया है, सही बात है। 8 साल हो गए योगी जी को, 2 साल, और अभी 3 साल और बचा है इनको। अब इन 8 सालों में योगी जी ने, अगर त्रिपाठी जी कुछ ये बताते कि शिक्षा विभाग में कितनी नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरियां दी, पुलिस प्रशासन में जो दरोगा या जो भर्तियां इसमें कितनी दी, कितने पीसीएस से लोग पास हुए, जितने भी एग्जाम्स कैंसिल हुए उसमें कितने लोग पास हुए, जो इन्होंने 69,000 शिक्षक का जो दलाली किया था इसी सरकार में, और हाईकोर्ट के आदेश पे अभी तक पारित नहीं किया, वो कब दे रहे हैं उन सबको बहाली। जो डीजल पेट्रोल 8 साल पहले 70 रुपये था। अनिल जी, वो आज भी बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं उनके यहाँ दरवाजों पर वो अभी आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ 69,000। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, एक आम आदमी बन के मैं कह रहा हूँ। अभी 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल 70-75 रुपये बिकता था, आज क्यों 95 रुपये 100 रुपये के आसपास है। जो दवा, जो स्वास्थ्य, जो शिक्षा जो इतनी सस्ती थी, जिन पे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे सामान पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, मट्ठा पे, पनीर पे टैक्स नहीं लगता था, उस पे जीएसटी क्यों लग गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इनको बीजेपी वालों को, देखिए जब ये विपक्ष में, अब ये कहते समाजवादी पार्टी में गुंडों की सरकार थी, अब कट्टा लेंगे, तो ये हाथ में चूड़ी पहन के लोग बैठे हुए थे विपक्ष में। जितने ये भाजपाई थे सब चूड़ी पहन के घर में बैठे हुए थे। इनका न विधायक था यहाँ, न इनका सांसद था यहाँ, न इनका संगठन था यहाँ, न कार्यकर्ता था यहाँ, जो ये विरोध करते किसी सरकार को, जैसे हम लोग आज करते हैं विरोध। तो वो तो था नहीं इनका। अब ये सत्ता में है, तो अपने घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, दुनिया को बता दें कि भाई सब चंगा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार एक उत्तर प्रदेश का जो सर्वे करवा ले आम लोगों से, और 5 मुद्दा चुन लें: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाने पीने का सामान, दवा। इन 5-6 बार रेफरेंडम करा ले उत्तर प्रदेश के लोग। इनके पास तो संसाधन बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं ये बता देंगे आपको, और हम बैठ के बात कर लेंगे। तो सवाल मुद्दा यही है कि आप सरकार में हैं, आप जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, आप इतिहास को खोद रहे हैं, इतिहास को खंगाल रहे हैं, वर्तमान में भविष्य को आपकी चिंता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि फिर वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। कौन से इतिहास की आज बात कर रहे हैं वर्तमान में, अनिल जी कौन से इतिहास को दोहराने की बात कर रहे हैं आप? वो औरंगजेब और या फिर त्रिपाठी जी भी समझदार है, और आप तो बहुत समझदार है, आप समझ गए होंगे। इशारों में अगर समझे तो राज को राज रहने दो। नहीं तो इशारों में मुझे तो मुजफ्फरनगर वाला सीन याद आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाला इतिहास दोहराने की बात? मैं मुजफ्फरनगर भी इन्होंने किया था, मुजफ्फरनगर में जिन्होंने किया था वो आज विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, पार्टी से भी लगभग किनारे हैं।
तो इनके पार्टी में एक दौड़ चल रही इस समय कि जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम मुसलमान करेगा वो जल्दी विधायक मंत्री सांसद बनेगा। और जनता इतना समझदार है कि एक बार धोखे से तो बन जाता है, उसके बाद फिर तुरंत कान पकड़ के वो नीचे उतार देती है। ठीक है अमरदीप तो जी, मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं कि आप आज वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक बेटी की हत्या हो जाती है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घसीटते हुए उसको ले जा रहे हैं लोग। आप यूपी, आप लखनऊ से गोरखपुर, लखनऊ से आप बलिया, लखनऊ से गाजीपुर, 300 किलोमीटर के अंदर इतनी जघन्य अपराधे हो रही है, उसकी बात आप नहीं करते हो। लेकिन आप बात क्या करते हो, सपा में 17 में 12 में जो हुआ था उसकी बात करते हो। और हम लोग अगर बात करें कि 2000 में जो हुआ था उससे पहले हुआ था, लेकिन मतलब नहीं है ना। हम वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को संवारने के लिए काम करते हैं। ठीक है अमरदीप जी, तो इनको सूट नहीं करता है। आपको मुबारकबाद, आपने बेमिसाल किया, अच्छी बात है। जनता दिख रही है, जनता भी बेमिसाल करेगी आपको। ठीक है अमरदीप जी, आपने सुना सारी मुद्दों पे बात तो पूछ ली अनिल जी ने, एक मुद्दा और भी उठा दिया जो आजकल जगह जगह खुदाई चल रही है, जगह जगह इतिहास खंगालने की बात चल रही है, और उसकी आज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रही है, जहां जहां आपकी सरकारें हैं। उस पर भी उन्होंने कटाक्ष जरूर कसा है अनिल जी ने कि क्या हम इतिहास के चक्कर में वर्तमान को जलाते रहेंगे। देखिए अनुराग जी, समाजवादी पार्टी इतिहास अगर इनका देखेंगे तो खूनी इतिहास रहा है। इनका चरित्र जो है रक्त चरित्र रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास में, अपने शासन काल में सिर्फ खून बहाने का कार्य किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता कहते हैं हम धार्मिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तब इनको पीड़ा हो रही है। भाई आपको पीड़ा क्यों हो रही है? अगर हम अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप औरंगजेब को लेकर क्यों आ रहे हैं? आप बार बार जो है जालीदार टोपी टोपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, शायद ये भूल गए। इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्रियां तो इनको याद आई, लेकिन किसी मंदिर का निर्माण कराने इनको याद नहीं आई थी। 17 में चले गए। अरे भाई कम से कम किसी मंदिर के बारे में भी सोच लेते। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में समाजवादी पार्टी के सरकार में 790 सांप्रदायिक दंगे हुए। सरकार चलाने की ठेका सांप्रदायिक दंगे करा के उत्तर प्रदेश में राज्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18% मुस्लिमों का वोट बैंक साधने के लिए सांप्रदायिक दंगे अगर करवाएंगे। अनिल जी मौका मिलेगा। अनिल जी भाई, अरे अनिल जी मौका मिलेगा अभी आपको। अनिल जी मिलेगा। अमरदीप जी की सुनते हैं, पहले बात तो सुनो। अनिल जी आपके बीच में, अनिल जी आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप कृपया सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। अरे 17 से निकल आपने हमसे नौकरी कब तक पाले रहोगे? अरे भाई सुनिए, 25 हो गया भाई। नहीं अनिल जी पहले सुन तो लें, देखिए, अरे वो भी जरूरी का प्रयास करिए। आप लोग नहीं सुने, इसीलिए जो है अखिलेश यादव को जो विरासत में सत्ता मुलायम सिंह ने दिया था उसको संभाल नहीं पाया और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में उठा के फेंक दिया। पहले सुनने का प्रयास करिए। लोगों को मिलता है विरासत में सत्ता, बड़े भाग्यशाली जिनके औलाद होंगे उनको मिलेगा ना विरासत में सत्ता। अरे भाई जो औलादों का दर्द नहीं समझते हैं, अनुराग जी, देश के बच्चों का, परिवारों का दर्द नहीं समझते हैं, उनको क्या पता विरासत क्या होता है। ठीक है अनिल जी क्या विरासत घंटी बजा रहे हो भाई? नहीं ठीक है अनिल जी, अभी बात तो सुन लेते हैं। संभालोगे अनिल जी पहले बात तो सुन ले। अमरदीप जी क्या कह रहे हैं? आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं अनिल जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। गद्दारी वाला, अंग्रेजों की गुलामी करी, दलाली करी, पिछड़कू बने गए, तो जीवन में कहां से मिलेगा विरासत? अरे सत्ता सुनानी में भाग ले। अनिल जी थोड़ा सा अमरदीप जी आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं। मुद्दा से अनुराग जी पहले जवाब लीजिए। पहले जवाब नहीं अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक मिनट रुक जाइए, पहले जवाब ले ले फिर आपके पास आते हैं। जी अमरदीप जी, और डेटा पढ़ के आइए। पिछले 8 साल में 7.5 लाख सरकारी नौकरियां विभिन्न जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट में देने का कार्य किया। आप डेटा क्यों नहीं करते हैं? अरे पढ़े लिखे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे के प्रवक्ता बनाते हैं। पढ़े लिखे की बात करिए, यूपीएससी की लिस्ट उठा के देखिए, उठा के रखिए।
जो अनुराग जी को लिस्ट 7.5 लाख की जारी करेंगे वो। अनिल जी, अरे अनिल भाई जी, सुन लो, सुनिए सुनिए अनिल जी, अनिल जी, अरे अनिल जी, 7 अनिल लाख जी, दे दियो नौकरी। अनिल जी, जो अनिल जी, कर्जा लेके खा रहे हो भी तुम्हें एहसान कर रहे हो। अनिल जो जी, कर्जा लेके गाड़ी अनिल बना रहे हो जी, तुम भी दे रहे हो। अनिल जी, जो अरे देखिए देखिए जो मीटिंग जो अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों पर अपनी बात रखी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अनुराग जी मेरा निवेदन है आपसे कि आप अगर किसी मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं तो प्रवक्ता को बोलिए उस मुद्दे पे रहें। मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं उस मुद्दे से भटका नहीं हूं। नहीं तो ये मैं भी गुजरात दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, अटल आडवाणी की नहीं, मैं कल्याण सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अनिल जी, मैं 2025 लेकिन अनिल जी, की बात लेकिन कर अनिल जी, रहा हूं। लेकिन अनिल जी आप इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास की बात ये भी करेंगे ना। आप कह रहे हैं इतिहास मत खो दिए, वर्तमान चलेगा। अब ये भी कंपैरिजन तो हो गई। आप नहीं समझ पाए शायद। नहीं आप अनिल नहीं जी, समझ पाए, मैं बता अनिल रहा हूं, जी, तुम्हारी अनिल तो जी, समझे नहीं होंगे, समझे अनिल नहीं जी, होंगे। अनिल जी, सब देखिए, अनिल जो जी, लोग इतिहास में आके क्रूर कर गए और जिनको आज हम अवहेलना करते हैं, गाली दे रहे हैं, जिससे हम नफरत करते हैं, कल के इतिहास में फिर यही लोग ना आ जाए उसी इतिहास की बात कर, उसी इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो ये भी तो वही कर रहा है जो वो करके गए। नहीं तो अनिल जी, वो बात ये क्या है, है? अनिल जी बात ये है कि उसका जवाब भी तो सुन ले पहले हम कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जवाब देखिए अगर 27 आपने- में, अगर आपने 27 8 में साल अनिल जी, आपने अगर 8 साल बेमिसाल पे सवाल किया तो 8 साल बेमिसाल पे रहे ना सर। अनिल जी अगर 27 में अगर बाई चांस की बात सरकार जनता ने आपका साथ दे दिया बीजेपी की जगह और आप सरकार में आ गए तो आप भी तो पिछले 8 साल जो 9 साल होंगे आप उसका भी तो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाएंगे आगे चल के। बिल्कुल नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे। जनता जो समय देगा वो जनता के काम के लिए करेंगे साहब। नहीं क्योंकि फर्जी काम के थोड़े करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए थोड़े करेंगे कि चोरों की पार्टी सारे चोर के सारे गुंडे बदमाश चलेंगे भाजपा में, कहते हैं कि माफिया मुक्त हो गया और सारा माफिया भाजपा में हो गया। तो कहां से आया? माफिया को छोड़ दी जिनको आपने मरवा दिया, ठीक है, उसके अलावा सारे माफिया कहां चले गए? सब तो आपके पार्टी में है। अच्छा जो निपट गए, जो मर गए, वो किसकी पार्टी में थे? वो जहां थे वहां वो जाने, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी थे गलत थे सही थे, जो भी कानून प्रक्रिया हुआ अच्छा हुआ। ठीक है अमरदीप जी, ठीक है अब मैं सवाल पूछ लेता हूं अमरदीप ज्यादा इतिहास में नहीं जाता, कंपैरिजन की बात अनिल जी को नहीं समझ में आ रही, पसंद नहीं आ रही। आप अपने 8 साल की बात करिए, जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कहा 8 साल की बात करिए। क्या प्रदेश से क्राइम खत्म हो गया? क्या प्रदेश में क्या जी अनुराग जी अपने प्रतिष्ठित चैनल पर समाजवादी पार्टी से कहिए कुछ पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को नियुक्ति कर ले, ठीक है? इनको डेटा पता ही नहीं है। पिछले 8 साल में आपको पता है शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई? 2017 के बाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई 69,000 हमने भर्ती किया, फिर लगातार हमने 69 भर्तियां किया, पुलिस में हमने 3 बार भर्तियां किया, टोटल 7.5 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और अटक के माध्यम से। तो अनिल जी थोड़ी देर सुन तो लीजिए, पहले आपके पास ही आएंगे सर, जवाब भी तो सुन ले, पहले उनकी बात भी तो सुन ले। वो तथ्य लेके बैठे हैं ना, डाटा लेके। डेटा लेके बात कर रहा हूँ। जब आपकी सरकार गई तो पहली हमने शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में देखिए, मूर्खों जैसे बात मत करिए कृपया। अगर आपको डेटा पता नहीं है तो डेटा निकाल लीजिए। चलिए अमरदीप जी बताइए मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप गूगल में सर्च करिए जी, गूगल में सर्च करिए कितनी सरकारी भर्तियां निकली है शिक्षा विभाग में। गूगल पे तो सर्च करते हैं, आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से सभ्यता क्या ग्रहण? अनिल जी अमरदीप जी देखिए, अपनी अपनी बात रखेंगे तो उस चीज समझ में आएगी, जनता तक सही चीज जाएगी। इसलिए अमरदीप जी आप अपनी बात पहले कर लीजिए, फिर अनिल जी हम आपके पास आते हैं। देखिए अनुराग जी, पिछले 8 साल में अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे, पहले मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। हम लोगों ने एक एजेंडा लाया, एक प्लान किया योगी जी के नेतृत्व में कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट लेके आएंगे। आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और सुविधाओं से लैस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी सुविधाओं पिछले 8 साल में हमने लैस किया, तो फिर डॉक्टरों की कमी क्यों है? प्रयास किया। अमरदीप जी डॉक्टरों की कमी क्यों है?
अनुराग जी देखिए, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर 15 मेडिकल कॉलेज जहाँ हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हुआ। तो हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं, सीट हमने बढ़ाई है। इस साल हमने प्रति वर्ष के हिसाब से 10,000 MBBS के मेडिकल सीट को बढ़ाने का वादा किया है। बजट में हम लोगों ने दिया, अगले साल तक 75,000 मेडिकल कॉलेज सीट बढ़ जाएंगी। तो MBBS की सीट भी बढ़ रही है, तो दिन प्रतिदिन ओवरनाइट जर्नी नहीं है। किसी चीज में बदलाव ओवरनाइट नहीं हो सकता। पिछले 8 साल में आप देखेंगे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सड़कों की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, स्टेडियम की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, अच्छा ठीक है, महिलाओं के ठीक है, सुरक्षा सम्मान की बात कर लीजिए। अमरदीप जी स्टेडियम की बात हो रही है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक वादा याद दिला देता हूं। अनिल जी को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं, उनके पैतृक जगह पे, गांव जहां उनका है, वहां पे एक स्टेडियम बनाने की बात हुई थी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था, आपको भी याद होगा। लेकिन 1.5 इंच की जगह की वजह, सिर्फ एक 1.5 इंच की जगह की वजह से आज तक वहां स्टेडियम नहीं बन पाया। अब वहां उस गांव के लोग जो है बाट जो रहे हैं कि कब स्टेडियम बने, कब यहाँ का युवा जो है मोहम्मद शमी की तरह क्रिकेट खेल पाए। क्या इसको भी किस एंगल से देखा जाए? देखिए अनुराग जी, जो मोहम्मद शमी के जो है गांव में जो क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का वादा योगी जी ने किया था, निश्चित रूप से वहां पर स्टेडियम बनेगा। किसी कारणवश अगर जो है अवरोध पैदा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन उसमें बनेगा। आज भी आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहे हैं, जो हमारा कमिटमेंट है वहां स्टेडियम बनेगा। ठीक है। और आने वाले समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 में स्टेडियम को बनाने का वादा पूरा करेंगे। ठीक है अमरदीप जी, कानपुर लखनऊ आपने देखा होगा राजमार्ग, आप भी कई बार आए गए होंगे, मैं भी कई बार आएगा, अनिल जी भी गए होंगे। आपने देखा है कितना स्मूथली है। मतलब NHAI जो है, मुझे लगता है कि NHAI केवल टोल वसूलने के लिए बैठा हुआ है। और सड़कों पे जो जंपिंग जैक बनाए हुए हैं, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब कहाँ पैच वर्क है, कब कहाँ होल है, आपने भी देखा होगा सर, मैंने भी देखा। हाईवे की बात आप कर रहे हैं। अनुराग जी, कानपुर से लखनऊ अभी 8-9 महीने बाद में जो एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। पीछे तो जो सड़क जो है खराब थी, इसीलिए तो हम लोगों ने 40 मिनट में तय किया कि लखनऊ या कानपुर या देश का किसी भी कोने का आदमी लखनऊ से अगर कानपुर जाएगा तो 40 मिनट में दूरी तय करेगा। आप देख रहे होंगे, अगर कानपुर से लखनऊ, लेकिन सर वो करेगा अमरदीप जी, वो करेगा। वर्तमान की बात कर लीजिए ना, वर्तमान की बात कर लीजिए ना, हम तो भविष्य की बात मत दिखाइए, आप वर्तमान की बात कर लीजिए ना। वर्तमान में क्या है? अभी तो आदमी उसी रूट से जा रहा है ना सर। अनुराग जी, उसी रूट से जा रहा है, लेकिन करीब 80% कार्य भी पूरा हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है, जो 40 मिनट के अंदर कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सर बरेली का वो ब्रिज याद है जहां पर गूगल के चक्कर में 3 लोग जिनकी डेथ हो गई, आधा अधूरा ब्रिज जो बना हुआ है, वो भी याद होगा, शायद वो बन गया होगा अब तक, उम्मीद करते हैं अमरदीप जी। नहीं, देखिए, गूगल के मैप के वजह से जो लोग आधा अधूरा ब्रिज था, कार्य पूरा नहीं हुआ था, जो लोग गए, 3 लोगों ने उसमें जान गंवाई, बेहद दुखद है। जिन लोगों ने उसको जो है वहां पर बैरिकेडिंग नहीं कर रखा था, पहले से जो है उसको बंद नहीं कर रखा था, क्योंकि ये नियम होता है, अगर कोई भी जो है ओवर ब्रिज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसका जो है एंट्री पॉइंट बंद होता है। अगर एंट्री पॉइंट खुला हुआ था तो जो उसमें दोषी थे उस पर कार्रवाई, उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको सजा भी मिली, जो लोग वहां पर PWD विभाग से थे। ठीक है सर, अभी पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, आपको पता होगा, अभी एक पत्रकार की हत्या हो गई। अभी कुछ दिनों पहले आपके कानपुर में ही एक पत्रकार की जो दादी थी, उनको गलत खून चढ़ा दिया गया। आप स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, कितना घालमेल चल रहा है, कितने मुद्दे हैं सर। आप ताल तो ठोक रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी मुंह भाकर खड़े हुए हैं, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर की तरह। इन सवालों का क्या करेंगे? देखिए अनुराग जी, हमने क्या कहा, आपराधिक प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य योगी जी ने किया है और निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी मानसिकता के लोग रहते हैं। समाजवादी पार्टी मानसिकता के लोग, जो अपराधी, सीधा सीधा उनका संबंध अपराध से जुड़ा हुआ है। मतलब सर ये तो मतलब सर ये तो वो बात हो गई अमरदीप जी, माफ कीजिएगा, ये तो वो वाली बात हो गई, अगर आतंकी है तो मुस्लिम ही होगा, अगर अपराधी है
तो वो सपाई ही होगा। मतलब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है क्या? अगर वो अभी मलिहाबाद वाला जो मामला हुआ उसमें ऑटो ड्राइवर उसके साथियों ने महिला को आलमबाग से ऑटो में बैठाया, बिना नंबर प्लेट की ऑटो थी, उसको लेकर गए, रेप किया, उसकी हत्या कर दी, क्या उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी का एंगल था या समाजवादी पार्टी के सपोर्टर थे? सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। देखिए अनुराग जी, आतंकवादी मुस्लिम होगा या नहीं होगा या बिल्कुल आप सुनिश्चित नहीं कर सकते, हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों का समर्थन करने वाला समाजवादी पार्टी होगा, इसके 200% गारंटी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, जो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, आपराधिक मानसिकता के तहत जो है, चाहे बलात्कार हो चाहे अपराध हो, वो समाजवादी पार्टी के लोग ही अभी उत्तर प्रदेश में छोड़ के नहीं गए, क्योंकि आज भी ये अपराध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। अनुराग जी, अभी ये आतंकवादी कह रहे थे सपा समर्थित, आपको याद होगा? नहीं, गुंडे बदमाश जितने भी हैं वो सपा समर्थित हैं। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सर थोड़ा सुनिए तो, और आप आकलन करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का साथ समाजवादी पार्टी देती है और देती रही है। जरा मुझे बताइए, कांधार कांड जब हुआ था और 3 आतंकवादी को लेकर छोड़ने किसकी सरकार थी? यहाँ पे गृह मंत्री कौन था और किसकी सरकार थी प्रदेश देश में? प्रधानमंत्री कौन थे? और बाद में उसी आतंकवादी के बेटी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार किसने बनाई? वो भाजपा वाले नहीं थे क्या? क्योंकि इंग्लैंड से आए थे, अंग्रेज के औलाद थे वो लोग। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व में आतंकवादियों का कब्र खोदने का निकाल कर रहे हैं। सुनो, अब मुंह बंद करके सुनो, सच्चाई सुनो, सुनने की हिम्मत है तो। अभी आतंकवादी का जवाब दिया तुमको, अब दोबारा दे रहा हूं, गुंडा का जवाब दे रहा हूं। तुम क्या होता है? तुम क्या होता है? अनिल जी, हाँ थोड़ा सा देखिए, आपस में थोड़ा सा इतना तो रखिए, ये देखिए थोड़ा ये लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा। अनुराग जी ऐसा आतंकवादियों को डिबेट में मत बैठा करिए। अनुराग जी ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, सुनने की हिम्मत नहीं। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अनिल जी, थोड़ा सा देखिए, मर्यादा का ख्याल हमको रखना पड़ेगा। मैं अपनी बात वापस करता हूं तो मैं आप बोलता हूं जी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इनके एक समाजवादी गुंडे वाले। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव से पहले 12 विधायक जो समाजवादी पार्टी के गुंडे विधायक थे, इनके हिसाब से वो 12 गुंडे विधायक किसके साथ हैं आज? किसके बगल में बैठते हैं? जो एक माफिया उत्तर प्रदेश का जाना माना जेल में बंद था, लोकसभा चुनाव से पहले उसको बेल दी जाती है, वो कहां पे है आज? ये ऐसा है ना, तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी या तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ये सोच के लोग हैं लोग। अगर हमारा आपका कुत्ता है तो कुत्ता है, लेकिन इनका कुत्ता टॉमी है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से सीख के आए हैं ना। गुलामी करते करते, दलाली करते करते इतनी हैबिचुअल हो गए कि वंश दर वंश इनकी आदत जा ही नहीं रही है। समझ रहे आप? सबसे ज्यादा आप गूगल की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हमारे त्रिपाठी जी, आपको पता है नहीं तो करिए गूगल कि सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी। अगर ना आए तो मुझे करिए कि जब आप अभी करिए गूगल आप बैठे बैठे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता किस पार्टी में है? तो भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज्यादा बलात्कारी विधायक सांसद मंत्री किस पार्टी में है? तो भारतीय जनता पार्टी। करिए गूगल आप, है सुनने की समझने की शक्ति। और आप समझ रहे हैं कि सारे जितने भी कुकर्मी गुंडा बदमाश है, सब आपके पार्टी में, कन्याकुमारी से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, उधर नेपाल के बॉर्डर से लेके उधर पश्चिम मुंबई तक आपके भरे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कहा है कि आपको सामने का अगल बगल का नहीं दिखता है। आपकी आदत है कि आपको समाजवादी पार्टी, चूंकि आपके राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ा विरोधी उत्तर प्रदेश में है और आप उनसे जीत नहीं पा रहे हैं मुद्दों पे, तो आपको क्या बात करनी है? गुंडा, परिवारवाद, वंशवाद या आतंकवाद। अरे भाई, सरकार आपकी, इंटेलिजेंस आपका, उत्तर प्रदेश की लाइन ऑर्डर आपके हाथ में, देश की बॉर्डर सुरक्षा सीमा सब मोदी जी के हाथ में। फिर कहा है कि आतंकवादी किसके पास? आतंकवादी ढूंढ के सबको जेल में डालो, खत्म करो एक दिन में साले के सब। बताइए अमरदीप जी।
तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा ये कुत्ता रोज टॉमी। के टीवी पे बयान देते हो आप लोग, खत्म करो एक दिन में। ठीक है, अमरदीप से जवाब ले लेते हैं अब। ये महाकुंभ अनुराग जी, ये नहीं महाकुंभ देंगे जवाब। ये कैसा महाकुंभ चल रहा बीजेपी में कि कहीं से किसी दूसरी पार्टी से कोई भी आता है अपराधी और वो पवित्र हो जाता है। देखिए अनुराग जी जो है, महाकुंभ तो देखा ही आप लोगों ने, कितना भव्य और दिव्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाकुंभ हुआ। हिंदुस्तान 65 के करोड़ टैक्स पेयर सनातनियों ने के पैसों एक से, छोटी सी जगह पर हिंदुस्तान के टैक्स जो है पेयर के पैसों डुबकी से लगाने का काम किया। अरे भाई अनिल जी, अरे अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, और काम किए हो। अनिल जी, अनिल अरे जी, भाई सुनो, अनिल जी, अनिल जी, रिक्शा वाले का एक मासिक खरीदने में जो जीएसटी गया है, उस पैसे से इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ हुआ है, उसको ऐसे बखान कर रहा है अनिल जो अपने जी। नाना नानी के घर से पैसे लेके आए हो। अरे अनिल जी, आपको अरे बड़ी वो देश के पास आता भाई, देश अनिल के लिए जी। काम हुआ, बात खत्म हो गई। अनिल जी, बड़ी शांति के साथ आपको सुना अमरदीप जी ने, अब आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। जी बोलिए अमरदीप जी। भाई यार देखो, हम चुप थे तो आप भी चुप रही है। चलिए और नहीं बोलिए। तो आगे अगली बार जब आइएगा डिबेट पे तो आगे लिख के आइएगा कि हम गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा है पार्टी। नहीं अमरदीप जी, वो सब छोड़िए, अब आगे आप बताइए महाकुंभ से बात करें। 65 अनुराग जी 65 करोड़ जब सनातनियों ने एक छोटी सी जगह प्रयागराज में डुबकी लगाया तो समाजवादी पार्टी और उनके अखिलेश यादव को इसलिए मिर्ची लगी। रोज प्रतिदिन सुबह उठकर टिप्पणी करते थे, सनातनियों का विरोध करने का कार्य करते थे, कुंभ का विरोध करने का डुबकी कार्य तो खुद करते भी थे। लगाई ना, डुबकी तो और खुद भी विपक्ष- लगाई, अखिलेश जी ने डुबकी तो खुद भी लगाई वहां पे। देखिए चुपके से गए, डुबकी लगा के आ गए। लेकिन प्रतिदिन रोज सर जो है चुपके से कहाँ गए सर, चुपके से कहाँ गए अमरदीप जी? अनुराग जी, एक मिनट अनिल जी, अनिल चुपके से कहाँ गए? वो तो पूरा देखिए हम मीडिया में आया था सर, चुपके से कहाँ गए? क्या बात। अनुराग जी इसीलिए मिर्ची लग रही है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के लोगों को कि 65 करोड़ सनातनियों ने संगठित होने का कार्य किया। आज जो सनातनियों को गाली देने का कार्य करते थे उत्तर से लेकर पूरे पश्चिम से लेकर पूर्व तक, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। आज पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी डंके के चोट पर उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। अच्छा, आज अमरदीप जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की डिमांड पूरे देश में आ रही है। ठीक है अमरदीप जी, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, ये जो महाकुंभ हुआ या इससे पहले जो सरकारों में कुंभ या अर्ध कुंभ हुए, क्या वो आयोजन नहीं थे? क्या ये केवल महाकुंभ जो है ये 144 साल बाद बीजेपी ने ही करवाया है? देखिए अनुराग जी 65 करोड़ लोग आज तक कि दुनिया के अंदर एक छोटी सी जगह पर इकट्ठित होकर लोग कहीं डुबकी नहीं लगाए हैं। सर वो ये जो इतिहास काउंटिंग रचने का कार्य योगी जी ने किया है। अमरदीप जी, जो काउंटिंग आप बता रहे हैं 65 करोड़, उस पर भी कहीं ना कहीं कलेश मचा हुआ है वो, क्योंकि एआई वाला जनरेटेड जो आप लोगों ने चीजें लगाई थी उसमें कई बार लोग तो ऐसे हमारे मिलने वाले जो 4-4 बार गए, फिर उनको भी काउंट किया होगा। 65 करोड़ तो ऐसे ही हो गए होंगे, ये भी विपक्ष कह रहा है। नहीं अनुराग जी देखिए विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा था। विपक्ष के लिए जो है लालू यादव ने कहा कि कुंभ बकवास है, अखिलेश यादव के सगे संबंधी है, बकवास कह रहे थे, उनको शर्म नहीं आती है। सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं और कुंभ पर टिप्पणी करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के रिश्तेदार है लालू यादव। अखिलेश यादव इसको अच्छा अमरदीप जी, अच्छा अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अमरदीप जी, अनिल जी, अमरदीप जी, एक चीज मुझे बताइए, देश का मुखिया प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री हो, ये पूरे प्रदेश का ही हुआ ना, ये पूरे देश के ही हुए ना। ये फिर सनातनियों की बात हम लोग केवल कर रहे हैं, क्या पूरे प्रदेश के बाकी जो समाज के लोग, जो तबके के लोग हैं, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए? आपने हिंदुत्व की बात की, आपने कहा हमने पूरे समाज को जोड़ा, हर तरह, हर जाति धर्म, हर जाति के लोग वहां पे थे। बावजूद उसके अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो बाकी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो उनमें अभी भी वही है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हमारे साथ अभी भी वही खेल खेला जा रहा है जो बरसों पहले खेला जाता था। घोड़ी पे चढ़ नहीं सकते, पानी भर नहीं सकते, पढ़ सकते नहीं, आज भी बदस्तूर उस तरह की मानसिकता जारी है। फिर हम कैसे कहें कि हमने सारे सनातनियों को जोड़ दिया? बाबा बागेश्वर तो यहाँ बिहार तक नारा लेके गूंज रहे हैं, एक राष्ट्र, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व किस बेस पे? हिंदू मुसलमान देखिए करके? अनुराग जी
देश में 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, तो पहला हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। उसके बाद में हमने एक चीज और जोड़ा, सबका जो है विश्वास। तो हमने 140 करोड़ जनता की बात की, हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, अगला पिछड़ा की बात नहीं की। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो तो विश्वास टोपी खेलने का कार्य करती है, एक समुदाय को खुश करने का कार्य करती है, और हिंदुओं को अगला पिछड़ा ओबीसी में बांटने का कार्य करती है। 40 करोड़ कहते थे प्रधानमंत्री, आज इनको पीड़ा इस बात की आ रही है कि 65 करोड़ सनातनी जो है एक जगह पर इकट्ठा हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विरासत, सांस्कृतिक विरासत का उत्थान हो रहा है, तो हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। आखिर पीड़ा किस बात की है? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, अनिल जी को पीड़ा क्यों हो रही है? सनातन अगर बढ़ रहा है, सनातन का परचम अगर लहरा नहीं 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 रहा है, नहीं नहीं अमरदीप जी टोपी टोपी खेलते हैं। तुम्हारे पीछे कमल का फूल है, मेरे पीछे राम की मूर्ति है, मुझसे बड़ा सनातनी तुम कैसे हो गए भाई? तुम्हारे पीछे कमल का फूल है मुरझाया हुआ, जो कीचड़ में फैलता है। नहीं, वो तो खिला हुआ है, साक्षात राम धनुष लेके खड़े हैं। वो तो खिला हुआ है। तो कहां से हो गया तुम भाई? वो तो अनिल जी कमल का पुष्प तो खिला हुआ है। दूसरी बात ये, आपके पीछे जो राम लगे हुए हैं, राम की तस्वीर जो लगी है प्रभु की, वो तो कमल नयन कहलाते हैं। अब कमल नयन जब हैं तो कमल मुरझाया कैसे? हिंदू कहां से हो गए? अरे हमसे बड़ा हिंदू कब से हो गए भाई? देखिए, यहाँ बात सबसे बड़े हिंदू की नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की अरे स्थिति भाई क्या है। अनुराग जी, अखिलेश यादव बहुत बड़े हिंदू थे, तो मथुरा में क्यों नहीं मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण का? अपने आप को वंशी बनते हैं, शर्म नहीं आती है? अरे यहाँ पर टीवी चैनल पर झूठ बोलना बंद करो पहले। अखिलेश यादव तो तुम्हारे जितने भी भाजपा के बड़े नेता है ना, सबको अकेले निपटने वाले हैं। तुम अखिलेश बात, यहाँ जो हमारे जैसे अखिलेश यादव है उनसे निपटो पहले। तुम्हारे अरे भाई, विरासत में जो सत्ता मिली थी, एक यूपी में, एक दिल्ली में। अच्छा हमारे अखिलेश तुम्हें तभी तो नहीं बात करने की, तुम क्या होता है? अनिल जी बार अनिल जी, अच्छा अनिल जी, अभी कितनी बार आप अपने शब्दों को वापस लेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आप कह के कहता हूँ, फिर आप तुम पे आ गए। अभी कितनी बार क्या करते हैं? हरकत ऐसे करने लगते हैं। देखिए, सम्मान तो होना चाहिए। देखिए, सम्मान तो होना चाहिए। देखिए, अभी भी देखिए, आप दोनों जिस पार्टी से आते हैं, जिस दल से आते हैं, उस दल के नेता जो हैं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, दोनों एक दूसरे को आज भी अगर कटाक्ष भी करते हैं ना, तो योगी जी कह के और अखिलेश जी कह के। ये इनको समझना चाहिए, ये भाजपाइयों को समझना चाहिए कि अलग अलग दल में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन है। अलग अलग दल में रहने का मतलब, तुम जो आतंकवादी कहते हो और तुम जो सनातन विरोधी कहते हो, ये क्या है तुम्हारे जैसे लोगों पे? अपने नेता से सीखो। यही तो मैं कह रहा हूं कि अलग अलग विचारधारा हो सकती है हमारी, लेकिन मैं कैसे तुम्हें कह सकता हूं तुम हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो? ठेका ले रखा है मैंने क्या? और जब मैंने नहीं तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं सनातन विरोधी हूं, अखिलेश यादव सनातन विरोधी है? चलिए, सनातन से तुम्हारी नहीं, अनिल जी मुझे लगता है सनातन से थोड़ा ऊपर उठ के अब बात कर लेनी चाहिए। देखिए, आप सनातनी हैं, ये भी सनातनी है, मैं भी सनातनी, हम सब सनातनी हैं। अनुराग जी, एक बड़ी जिम्मेदारी से एक लाइन में बोलने दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बार बार कहता हूं भाजपा के मित्रों को कि आप आइए, डिबेट में बैठिए, आप अपनी पार्टी के विचारधारा मुद्दों पे बात करिए। हम लोग कभी भी हिंदू मुसलमान या हम कभी आपको ये नहीं कहते आप किस जात से हैं, और ये लोग बैठेंगे तो टारगेट यही करेंगे कि हम हिंदू नहीं है। अरे मैं ब्राह्मण का बेटा हूं भाई, मैं सिर्फ ब्राह्मण, अभी तुम्हारे सामने 100 श्लोक बोल सकता हूँ। अरे ब्राह्मण के बेटे हो, अखिलेश यादव अगर सनातनी हो तो मथुरा में क्यों नहीं मंदिर बनवाया? अब देखिए अनिल जी, तुम्हारे आका जब महुआ के गोद में बैठ सकता है। देखिए अनिल जी, अमरदीप जी, मुझे लगता है कि हम 8 साल के बारे में बात करने आए थे, ना कि मंदिर कहाँ बनेगा, क्योंकि ये इस मुद्दे को फिर से हम उठाने आए। सनातनी कौन है, इस पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। यहाँ पे बात हो रही 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल। आप देखिए अनिल जी, अच्छा अनिल जी, एक चीज बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा
2017 के बाद जो, उससे पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें होती थी प्रदेश में, सुरक्षा नहीं थी, महिला सुरक्षा को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि कृषि विकास की जो दर है उसमें काफी बदलाव हुए, 13.5% से कृषि विकास दर बढ़ी है। जीडीपी प्रदेश की 28% की बढ़ोतरी हुई है। और शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमारी पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई किसानों के लिए। और पीएम किसान सम्मान योजना तो चली रही है, धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जा रही है। सिंचाई के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा बढ़ोतरी हो रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुख और चैन में जी रहा है? क्या ये भी केवल हवाबाजी? ये पढ़े लिखे हो तो इनके पास ये क्या रहेगा? पढ़े लिखे हो तो अगर आपकी बातों को और योगी जी की बातों को अगर सच मान भी लिया जाए, तो फिर इस देश में आत्महत्या कौन कर रहा है? इस देश में जो किसान है, चलिए छोड़िए देश, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के किसान दुखी नहीं है? क्या उनको अपने उचित लागत से भी ज्यादा कम कीमत की उनका सामान बिकता है? सच्चाई नहीं है? अभी तो अभी गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है सर, 150 रुपए उनकी मांग थी, वो बढ़ा दिया गया। विधायकों की तनख्वाह नहीं, उनकी मांग थी सर, उनकी मांग थी सर, उनकी मांग थी। विधायकों की तनख्वाह और भत्ता कितनी बढ़ गई सर? तो अरे ऐसे तो अनिल जी, एमपी जितने भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए तो आपके रामगोपाल जी वहां तक कह के चले आए सदन में उन्होंने कि बढ़ा दिया जाए। तब देखिए, अगर किसान की बात कर रहे हैं ना, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। आपने 150 रुपया बढ़ा के एहसान थोड़ी कर दिया। नहीं तो ये तो किसानों की मांग थी, ये तो किसानों की मांग थी ना। आपके घर में बोरी में भर के पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन बगल का आदमी भूखा मर रहा है, ऐसे जीडीपी लेके क्या करेंगे आप? आपके तिजोरी में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, अब प्रदेश की जनता भूखों मरी, बेरोजगारी में दबा के बगैर मर रहा है, ऐसे जीडीपी को लेके क्या करेंगे? अच्छा, निवेश की बात जो करी जा रही, जो उद्योग स्थापित करने की बात करी जा रही, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, वो भी हवाबाजी है। कहाँ निवेश हो गए बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश किस शहर में निवेश हो गया? कौन सी फैक्ट्री बन गई? एक का नाम बता दीजिए आप। क्या त्रिपाठी जी बता दें? किसी शहर में एक फैक्ट्री लग गई हो 8 साल में, ये बता दें हमको त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी बताइए। प्राइवेट प्लेयर आके कोई कॉलेज खोल रहा है, प्राइवेट प्लेयर आके कोई दूध की डेयरी खोल रहा है, प्राइवेट प्लेयर आके कोई पहाड़ों का प्लांट लगा रहा है, ये सरकार की देन हो गई, सरकार की वाहवाही हो गई। अच्छा, 2017 से पहले तो अपने पैसे से लेके खोल रहे हैं ना। ठीक है अनिल जी, अभी हम सवाल का जवाब पूछेंगे, लेकिन एक चीज बताइए, योगी जी ने कहा कि 17 से पहले आपकी जब सरकार थी तब चीनी उद्योग जो था वो बंदी के कगार पे थे, आंदोलन होते थे, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया था, चीनी मिली बंद होती जा रही थी, 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, योगी जी 17 के बाद तो आए नहीं है यूपी में। योगी जी जब ये हालत था चीनी मिलों का, चीनी किसानों का, गन्ना किसानों का, योगी जी सांसद थे उत्तर प्रदेश में, कितना धरना प्रदर्शन किया, कितना सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने। बड़ा आसान है किसी को ब्लेम कर देना। आपने क्या किया? आज तक चिल्ला के बोल रहा हूं ना, हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार के गलत नीतियों का, गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं, बोल रहा हूं जो कर सकते हैं। योगी जी तो रो रहे थे संसद भवन में, योगी जी तो संसद भवन में रो रहे थे। तो योगी जी आज कुछ भी कर रहे हैं, उनको सत्ता मिली है और वो अपनी बात ना करके दूसरों की बात करेंगे, तो ये योगी जी ऊपर डिपेंड कर। मैं क्या करूं? प्रदेश के मुखिया है, वो हमारे मुख्यमंत्री है, सम्मान नहीं है, उनकी बातों को सर पे रखे हैं। जी अमरदीप जी जवाब दीजिए। अनुराग जी अनिल जी के बातों का मैं जवाब दे दूं। जो अभी अनिल जी ने कहा सांसद में रो रहे थे आदित्यनाथ जी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भाई अनिल पहले बात सुनो। अनिल जी अब सुन लेते हैं पहले। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के सरकार में किया था, अगर वही सेम कृत्य अखिलेश यादव के साथ में करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब कुछ बताया करना आज हमारी सत्ता है, अखिलेश यादव को चाहते तो घसीट के बाहर ले आते। अब प्रकाश है योगी आदित्यनाथ जी के साथ में बदतमीजी करने का कार्य समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया था, शायद भूल गए हो। ये तो हमारी मान्यता है कि पिछले 8 साल से स्टेट और सेंट्रल में सरकार है, राजनीति को राजनीति की तरह करो,
रोना निचले नहीं, स्तर की इस आपराधिक पापा को नाटक निकाल करने की दिया। आदत नहीं है। देखिए अमरदीप पहले जी, सुनने की देखिए, आदत डालो। ठीक है और जी जी जी। अनुराग जी थोड़ा पढ़े लिखे, आगे से पढ़े लिखे प्रवक्ता को लाइएगा। ऐसे प्रवक्ता को लाइएगा जो इनको जवाब ना दे पाए, जिनके पास कोई डाटा ना हो, जो इनके हम अरे अंतर्जाल की तरह बातें कर रहे हो, डेटा एक भी नहीं जानते हो, एक भी इन्हीं पे की डेटा पार्टी पता है, नहीं बता है। लीजिए आपको आप। पता है कितने स्टार्टेड आए, कितने स्टार्टेड आए पता है आपको? ये क्या होता है? आपको पता ये है क्या होता है कितने जो है स्टार्टअप? उद्योगी हुए? ये क्या होता है? बताओ, स्टार्टअप बताओ, पता बताओ। है? क्या होता है एक पता स्टार्टअप? है? अनिल अच्छा जी, छोटे बताओ ना, छोटे क्या लघु होता है? उद्योग कितने आए? कितने लघु उद्योग आए? कर्जा लेके लखनऊ में फैक्ट्री लगी, मलियाबाद में फैक्ट्री लगी, और जो है गाजियाबाद में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कर्जा लेके गिर पता है? विकास हो रहा है। कितने पता है? कितने छोटे छोटे लघु उद्योग आए? एक उद्योग जगत जो है लगता है उसमें अच्छा। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? अच्छा, एक मिनट, मैं पतियों को जो है, जो छोटे छोटे दुकानदारों को आमदनी जो है रोज ठीक है, ये अनिल तो जी, मुझे अनिल जी, अनिल जी, अनिल अनिल जी, अनिल जी, एक मिनट। अमरदीप जी, आपकी सारी बातें सही हैं, आपने भी तथ्य जो अपने रखे हैं वो भी सही हैं, सरकार की तरफ से आप तथ्य रख रहे हैं, प्रवक्ता हैं आप। अनिल जी के भी अपने सवाल हैं। यथार्थ के धरातल में हम जैसे पत्रकार भी जब जाते हैं तो बहुत सारे हम लोग चीज़ें देखते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी बिगड़े हालात में चल रही हैं, उनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल जो है वो यक्ष प्रश्न बनकर अभी भी खड़ा हुआ है कि जिस तरीके की योजनाएं सरकार लाती हैं, सरकारें कोई बुरी नहीं, वो योगी सरकार हो, वो अखिलेश जी की सरकार हो, सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमले के कर्मचारी हैं, वो जब काम नहीं करते, वो जब सुविधाएं नहीं जनता को देते हैं, तो इसका ठीकरा सरकार के ऊपर फूटता है। लोग यही कहते हैं, सभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार सरकार किस तरीके से काम कर रही है, मुख्यमंत्री का कोई नजर है इस तरह के लोगों पे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो अभी भी व्याप्त है, घूस अभी भी ली जा रही है, कर्मचारी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो किस तरीके से काम होगा? गुज्जर, अनुराग जी, अभी गुज्जर साहब बैठे हैं धरने पे कुर्ता फाड़ के, किसके खिलाफ? इन्हीं के सांसद विधायक है ना वो। इन्हीं के सरकार के खिलाफ बैठे हैं, वो तो समाजवादी नहीं है। आप अच्छा। ना मानो ना, हम कह रहे हैं, आपने अभी मुद्दा उठाया कानपुर से लखनऊ राजमार्ग का। त्रिपाठी जी जिस गली में रहते हैं ना, उस गली में गड्ढा होगा। हम लोग कानपुर लखनऊ में रहते हैं, मैं लखनऊ की कम से कम 50 वीआईपी रोड बता दूंगा जहां पे गड्ढे हैं। कानपुर की तो बात छोड़िए, आप नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, मत समझिए आप। अरे आपका काम है कि आप चीजों को नोट करके अपने नेताओं को बोलिए, अपने संबंधित विधायक को बोलिए, अपने संबंधित सांसद को बोलिए कि भाई ये तो बात सही है, ये गलत। अनिल झा बोल रहा है, सपा का इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। ये तो सच्चाई है ना कि रोड में गड्ढे हैं, तो उसको सही करना विधायक सांसद का काम है, आपके सरकार का काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां रोड में गड्ढे हैं, वहां पे जब किसी मुख्यमंत्री का, जब किसी डिप्टी सीएम का दौरा होता है, तब पैच वर्क किया जाता है। जैसे अभी कल या परसों में हुआ है, जब मुख्यमंत्री जी का दौरा था यहाँ कानपुर में बिठूर महोत्सव के लिए, तो जो सड़कें हैं वहाँ पे जहाँ गड्ढे हुआ करते थे, वहाँ पे सिर्फ पैच वर्क कर दिया गया, वो भी अब उखड़ने लगा है। तो ये पैच वर्क वाला जो सिस्टम है ना अमरदीप जी, कहीं ना कहीं ये पैचिंग को किनारे करना पड़ेगा। और सरकार अगर जनता का टैक्स जो है सरकार को दे रही है, जनता दे रही है, उस पर काम करना पड़ेगा। तभी विपक्ष, जिस विपक्ष को आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष सवाल बहुत पूछता है, विपक्ष के पास कोई डेटा नहीं है, अनिल झा जी जो बढ़ चढ़ के इस तरह से बातें करते हैं, इनको जवाब अपने आप मिलेगा। कुछ चीज़ें हद तक बहुत अच्छी हैं बीजेपी की सरकार में, कई योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन योजनाएं क्या धरातल तक पहुंच रही हैं, आम जनमानस तक पहुंच रही हैं? इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। वो बात एक अलग है कि 222 एनकाउंटर अभी तक योगी सरकार में अपराधियों की नकेल कसने के लिए हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बदस्तूर जारी है, अभी बदस्तूर जारी है। इस पर क्या कहेंगे अमरदीप जी? देखिए अनुराग जी, जो सड़कों की बात कर रहे हैं, अनिल जी ने भी कहा और आपने भी प्रश्न खड़ा किया, जो सड़कें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो स्टेट हाईवे की अगर बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है 60% सड़कें अभी भी डामर रोड है। डामर रोड जब भी बनता है, डामर रोड की शेल्फ लाइफ कम होती है, जब बरसात होता है तो जो है डामर रोड टूटता है।
आप कहीं भी दुनिया में चले जाइए, जहां डामर रोड बना है और बरसात होती है तो डामर रोड टूटेगा ही टूटेगा, उसका जो है रिपेयरिंग करना ही पड़ेगा आपको। समाजवादी पार्टी की लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, अरे इनको पता नहीं होगा ठीक कि है। डामर रोड का रिपेयरिंग का उसकी लाइफ क्या होती है। आरसीसी रोड जब से बन रहा है आप देखेंगे, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। रबर जी अरे भाई रुकोगे अनिल जी आते हैं, अनिल जी आते हैं, अमरदीप जी को पूरा कर लेने दीजिए पहले जी। कम से कम सुनने की आदत डालो भाई। रबर रोड क्या होता है, डामर रोड क्या होता है, आरसीसी रोड की लाइफ कितनी होती है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सुन रहा हूँ डामर क्या होता है, पिछले 8 साल में जितना रोड हम लोगों ने बनाने का कार्य किया, गाँव तक, अनिल जी गाँव तक इंटरलॉकिंग देने का कार्य किया है, आपको पता नहीं है शायद। ठीक है अमरदीप जी, आपने पिछले 8 साल ठीक है में जी अमर जी आपने किया, सरकार ने किया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल अनिल जी मैं दे देता हूं अमरदीप जी को। सड़कों की बात हमने करी, डामर की आपने बात करी, गिट्टी की बात करी, सारी चीजें सही है। आपको पता है कि कानपुर में एक जगह है फूलबाग, बहुत फेमस जगह है, ऐतिहासिक जगह है। एक जहाँ पर फूलबाग का, जहाँ पे सबसे ऐतिहासिक एक जो इमारत है, जहाँ पे म्यूजियम भी है और थोड़ा सूचना विभाग का ऑफिस भी है वहाँ पे। कभी उसके अंदर अमरदीप जी समय मिले तो आइएगा। वहाँ पे इतने इतने पत्थरों की सड़कें बनाई गई थी, वो उखड़ के बराबर हो गई हैं, गड्ढे बने हुए हैं। और कई महीनों बाद जब आप वहाँ पे कई महीनों बाद भी मैं गुजरा हूँ, तब भी वो बदस्तूर वही हालात है। अब ऐसे में जो फूलबाग बनाया गया है आम जनमानस के लिए आने जाने के लिए, जो सूचना विभाग का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, कभी कभी मन में खुद से सवाल आता है कि बाहर हम सड़कों की बातें कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, हम सुविधाओं की बातें कर रहे हैं, और यहाँ ऐतिहासिक जगहों पर जिसकी सभ्यता और संस्कृति इतिहास की सरकार बात करती है, ऐसी इमारतों की सड़कें ही खुद ही पड़ी हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, कानपुर में जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, कानपुर की स्थिति पिछले 8 साल पहले क्या हुआ करता था, कानपुर की सड़कों पर अगर निकल जाते तो ऐसा लगता था जैसे अस्थमा हो जाएगा, धूल धक्कड़ से भरा हुआ था। लेकिन पिछले 8 सालों में जिस प्रकार से कानपुर में जो है बदलाव हुआ, कानपुर की साफ सफाई बढ़ी है, शायद इससे भी आपको नहीं सर, कानपुर से है। नहीं सर, अब वो बात बिल्कुल सही है। और मैं एक निवेदन करूंगा, जवाब देने दीजिए, सुन लीजिए जी जी जी। मैं और एक निवेदन करूंगा अनिल जी से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, जहां पर कानपुर में इस प्रकार से सड़कों की शिकायत है, वहां पर कल से धरना प्रदर्शन करें। अमरदीप जी आपको पता है, अमरदीप जी आपको पता है, मैं अभी अगर आपको बताऊंगा तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। आपने कहा सफाई की बात आपने करी, आपने हर चीज की बात की। अभी हाल ही में कानपुर में उत्तर क्षेत्र में आपके भाजपा के जिलाध्यक्ष जी हैं, सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री अनिल दीक्षित जी। वो अभी मनोनीत हुए हैं, अभी बने हैं। और वो बाई चांस की बात है कि वो हमारे ही निवास स्थान के पास भी उनका है निवास। और आपको बता दूं कि जो वहाँ पर अंबार गंदगी का लगता है, मंदिर बगल में है 200-250 साल पुराना, उसके बगल में आज भी लोग बदस्तूर वहाँ पे यूरिनेट करते हैं, वहाँ पे कचरा डाला जाता है। वहाँ सड़क पे आप सड़क की हालत देख लीजिए, कई सफाई कर्मचारी जो हैं 2-3 दिन गैप में आते हैं, गलियों के अंदर सफाई होती नहीं। पार्षद जी तो लापतागंज के निवासी हो चुके हैं, पार्षद जी का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में अनिल झा जी कैसे वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र की कहीं ना कहीं समस्या रखेंगे। आपके क्षेत्र के तो बीजेपी का, आप देखिए भाजपा का पार्षद है, भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर के वहां पर रहते ही हैं, बड़े बड़े नेता, अभी मंत्री उनके मनोनीत होने पे बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे, लखनऊ से तक वहां पे गाड़ियों का मार लगा हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें किसी को नहीं दिखती। इसके लिए हम विपक्ष से कहेंगे, इसके लिए विपक्ष से कहेंगे। देखिए अनुराग जी, पर्टिकुलर किसी जगह पर अगर गंदगी है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर से वहां पर जो है, जो वहां का लोकल जो प्रधान होता है, पार्षद होता है, उनकी और नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। जो वहां के क्षेत्रीय नेता है, जो वहां के पदाधिकारी है, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। और वहां की अगर मान लीजिए जनता, चाहे समाजवादी पार्टी के अनिल जी हो, चाहे भाजपा के अमर त्रिपाठी जी हो,
हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वहां पर नगर निगम में जाए, इस तरीके से कोई बात हो तो उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर्टिकुलर इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए इसका मैं आपको निराकरण बता रहा इसी हूँ तरह सर। से हो सकता है। इसीलिए मैं आपको आप बता रहा हूँ अपने जी। चैनल के माध्यम से जो वहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हो, जो वहाँ क्षेत्रीय विधायक है, उनको पहुंचाने का कार्य करिए और उनके संज्ञान में लाइए, तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई हो। अमरदीप जी, अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, नहीं फिर थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, लेकिन आप मेरी मंशा को समझिए। मैंने कहा पार्षद लापतागंज का निवासी है, उसके ऊपर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी लापतागंज के निवासी हैं। ज़्यादा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया कि बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, अपने आसपास के इलाके में रहते हैं, लेकिन वो केवल क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और सरसराते हुए निकल जाते हैं, हूटर बजाते हुए कि विधायक जी जा रहे हैं, सांसद जी जा रहे हैं, पार्षद जी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं देखेगा। अनिल जी जवाब दीजिए। आप बहुत देर से आप मुस्कुरा के जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैं जवाब त्रिपाठी जी को ये देना चाहता हूँ। अभी त्रिपाठी जी हमको कह रहे थे कि आपको जानकारी नहीं है कि मोरंग, गिट्टी, सीमेंट और डामर पता नहीं पता। मैं आपको त्रिपाठी जानकारी दे रहा हूँ। 2017 अखिलेश यादव की सरकार की अंतिम समय था। अजय कपूर जी विधायक थे वहां गोविंद नगर, किदवई नगर के जी, और उन्होंने किदवई नगर में कम से कम, मैं 5 रोड का नाम बता रहा हूं, अनुराग जी वहीं के निवासी हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर आप वहीं के हैं तो आपको भी पता होगा। किदवई नगर की कई सड़कें, सुधा नगर की कई सड़कें उन्होंने बनवाई थी, जो आज 8 साल से ऊपर हो गया। आप कहते हैं बारिश में खत्म हो जाती है, ये हो जाती है, आज भी वैसे ही है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सुनिए, आप ही के विधायक आदरणीय महाना जी, मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, मेरे गली में एक रोड बना था उसी 2017 चुनाव के समय, सपा सरकार में, जहां पार्टी देख के या झंडा देख के अलॉटमेंट नहीं होता था, आवंटन नहीं होता था धनों का। वो आदरणीय सतीश महाना जी की सड़क आज भी वैसे ही है। कितनी बरसात हो गई 8 साल में, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। जो भी सड़कें बनी 2017 में या उसके बाद आपकी सरकारें भी कहीं बनी है, वो सड़कें सही है, लेकिन जो सड़कें आपने बनाई नहीं, पहले ही कार्यकाल में योगी जी ने तो पैचिंग का काम शुरू किया, गड्ढा मुक्त सड़क, और उसके नाम पे अरबों खरबों डकार गए, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। तो सड़क तो बनी नहीं, तो जो बनी नहीं तो गड्ढा ही तो रहेगा। और आप कह रहे धरना प्रदर्शन करें। आदरणीय त्रिपाठी जी, इस देश में 2014 के बाद एक परंपरा बन गई कि आप किसी भी सरकार के खिलाफ कानून के हिसाब से, संवैधानिक हिसाब से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। वरना आपको, अगर आप पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है, तो ईडी सीबीआई लगा के जेल जाना होगा। और अगर आप आम जन संगठन के छात्र हैं या कार्यकर्ता है, तो आपके ऊपर धाराएं लगा के जेल। आपको पता नहीं है, जब आपके योगी जी पहुंचते हैं कानपुर, तो सारे समाजवादियों को नजरबंद कर दिया जाता है। आपका धरना प्रदर्शन आप इजाजत दिलवा दीजिए। ठीक है, आप मुख्यमंत्री से इजाजत दिलवाइए कि कोई भी आदमी विपक्ष का हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे सरकार का हिस्सा हो, संवैधानिक तरीके से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है। उसको अनिल जान जी, कार्रवाई नहीं होगी। अनिल जान जी, दिखा देता हूं आपको। अनिल जान जी, अमरदीप जी, देखिए समय गोली नहीं चलवाते, पुलिस को आगे करके, और आप जो है सरकार चला रहे हैं। हम गोली नहीं चलाते समाजवादी पार्टी की तरह। अरे भैया, आपके मारो नहीं तो ठीक है ना, बने रहो अंदर। चलिए अनिल जी, अमरदीप जी, अरे अनिल जी, अब सुन लीजिए। देखिए समय समाप्ति की ओर हो चुका है, लेकिन एक बात थोड़ा तो मानना पड़ेगा कि योगी सरकार में पिछले 8 सालों में कुछ सुधार देखने को मिला है। जो आम जनमानस से कुछ उसके मन में उम्मीदें जगी हैं। बहुत सारे लोग हैं जब बहुत, देखिए अनिल जी, सुधार नहीं, डर कहिए, डर। नहीं अनिल जी, देखिए अनिल जी, देखिए ये अपना परसेप्शन है। घर में गिरा दिया जाए, आदमी को डर है हमारा इनकॉन्टेंट हो जाए। नहीं अनिल जी, देखिए अब सुधार होने में बहुत फर्क है। अनिल जी देखिए, परसेप्शन अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजों पे, लेकिन कुछ चीजें हैं। एक गलत आदमी को आपने सुधार दिया अपने अच्छे कर्मों से। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए 8 साल बेमिसाल, विपक्ष के वही सवाल हैं कि आखिरकार सच में हुआ क्या है। योगी सरकार पर सवाल और कटाक्ष अभी भी जारी हैं कि केवल डर का माहौल बनाया गया है, लोगों की आवाज़ों को दबाया गया है, बेरोजगारी अभी भी बदस्तूर है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अंधेरे में उम्मीदों की किरण जो है
वो योगी सरकार 8 सालों में बन चुकी है, बहुत लोगों का सहारा बनी है और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की हैं वो धरातल पे हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। इस पर नजर बनाने की जरूरत है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24x7। नमस्कार।